बीरबल और तनसेन के विवाद की कहानी। बादशाह अकबर के नवरत्नों में से 2 रत्न तनसेन और बीरबल में एक दिन विवाद छिड़ गया। विवाद का विषय दोनों द्वारा स्वयं को एक दूसरे से गुनी बताना था। विवाद की खबर जब बादशाह अकबर तक पहुंची तो उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम दोनों का विवाद यदि आपस में नहीं सुलझा रहा तो तुम्हें किसी को मध्यस्थ बनाकर उनसे अपना विवाद का निपटारा करवाना चाहिए। अकबर की बात सुनकर बीरबल बोले, जापाना, आपकी बात से हम दोनों इस बात पर सहमत हैं, किंतु दुविधा है कि हम मध्यस्थ बनाए किसे। कृपया आप ही कोई मध्यस्थ मुझे दे। अकबर ने सुझाव दिया, तुम दोनों महाराणा प्रताप को अपना मध्यस्थ बनाएं। बीरबल और तनसेन दोनों महाराणा प्रताप को अपना मध्यस्थ बनाने तैयार हो गए। अगले दिन दोनों उनके पास पहुँचे। वहाँ पहुंचकर गायनाचार्य तनसेन ने तुरंत अपनी रागनी छेड़ दी। बीरबल खामोशी से अपने अवसर की प्रतीक्षा करने लगा, किंतु तनसेन के अनवरत ज्ञान से उसे अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा था। जब उसने देखा कि तनसेन अपनी ज्ञान विद्या से महाराणा प्रताप को मोहित कर बाजी मार लेना चाहता है, तो उसने तनसेन को बीच में टोकते हुए रन्ना से कहा, रन्ना जी, हम दोनों एक साथ शाही दरबार से चलकर आपको मध्यस्थ बनाने यहाँ आए हैं। हमें आपके निर्णय पर पूर्ण विश्वास है और जो भी आपका निर्णय होगा हमें शिरोधार्य होगा। बीरबल आगे बोला, मगर मैंने पुष्कर में और मियां तनसेन ने कवाज की दरगाह में मन्नत मांगी है। मैंने मन्नत मांगी है कि यदि मैं आपके दरबार में से मान प्राप्त कर लौटूंगा तो 100 गाय ब्राह्मणों को दान करूंगा। मियां तनसेन ने मन्नत मांगी है कि यदि वे आपसे मानपत्र प्राप्त कर लौटेगा तो 100 गायों की कुर्बानी देंगे। अब 100 गायों का जीवन और मरण आपके हाथ है। यदि उन्हें जीवन दान देने का विचार है तब मुझे मानपत्र दे दीजिए। महाराणा प्रताप गायों का वध कैसे होने देता। गायें उन्हें मतुल्य और पूजनीय थी, इसलिए उन्होंने बीरबल को मानपत्र देते हुए अकबर को संदेश भिजवाया। बीरबल बड़ा नीतिज्ञ है, उसकी जितनी बड़ाई की जाए कम है। इस प्रकार तनसेन और बीरबल के विवाद में बीरबल ने अपनी अक्लमंदी से विजय प्राप्त कर ली।